नमस्कार, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत। आज के मौसम पूर्वानुमान में हम विश्लेषण करेंगे कि भारत में कौन-सी मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और चर्चा करेंगे कि राजस्थान के मौसम की विस्तार से। इसके अलावा आपको बताएंगे अगले 72 घंटों में बाढ़ और जल भराव की बारिश राजस्थान के किन-किन इलाकों में हो सकती है। दोस्तों, भारत के मानसून पर इस समय अल नीनो का असर ख़त्म हो चुका है और 15 अगस्त से ला नीना कंडीशंस शुरू होने जा रही है। इस समय देखें तो भारत के पास यानी मानसून के क्षेत्र में आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल और मेडन जूलियन ओशन की उपस्थिति नहीं है। बावजूद इसके मानसून संपूर्ण भारत में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और मानसून सामान्य से अच्छा रहने की उम्मीद इस सीज़न में बनी हुई है। ला नीना पॉजिटिव रहने के कारण सितंबर और अक्टूबर तक भारत में अच्छी मानसूनी वर्षा के आसार बन रहे हैं और सर्दियों में भी ला नीना रहने से ज़बरदस्त पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्दियों में भी अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। इस समय देखें तो पूरी भारत पर एक मजबूत सर्कुलेशन निर्मित हो चुका है और इसके और मजबूत होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना भी अगले 24 घंटों में बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो एक सर्कुलेशन हिसार के दक्षिण में बना हुआ है और एक और सर्कुलेशन पाकिस्तान के साहिवाल और मुल्तान के बीच स्थित है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते अगले 24 घंटों में उड़ीसा, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर पूर्वी मध्य दक्षिणी राजस्थान के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के आसार है और मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। तो आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। अगले 72 घंटों में देखें तो मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में से थोड़ी दक्षिणवर्ती होने के आसार हैं और अरावली रेंज में एक मैक्रो क्लाइमेट स्थिति निर्मित हो जाने से जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अजमेर, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा से जल भराव और बाढ़ वाली स्थितियां अगले 72 घंटों में बन सकती है। कई नदी नाले उफान पर रहने और बांधों के ओवरफ्लो होने की भी प्रबल संभावना है। राज्य के आगामी 24 घंटों में सवाई माधोपुर, टोंक, मालपुरा, नैनवा, टोडा, रायसिंह, डिग्गी, लावा, झिराना के क्षेत्रों में भीषण वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और कोटा संभाग में अनेक स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में देखें तो जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, सीकर संभाग और नागौर के आसपास, बीकानेर के आसपास और हनुमानगढ़ के आसपास भी कई जगह बारिश होने के समाचार मिले हैं। अगले 3 दिन के मौसम की बात करें तो जयपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, अनूपगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, ब्यावर, फलोदी, बालोतरा और जालोर के कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा के आसार बन रहे हैं। नागौर में व्यापक वर्षा हो सकती है, खास करके जायल, डीडवाना, मकराना, मेड़ता, रैन के क्षेत्र। यहाँ पर भीषण बारिश से जल भराव की स्थितियाँ भी अगले 3 दिनों में संभव है। अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र, टोंक, जयपुर, इसके अलावा देखें तो भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी भीषण वर्षा होने की आशंका है। यहाँ के किसान भाइयों को और नागरिकों को सावधान रहने की ज़रूरत है।
एक संभावना ये भी हो सकती है कि जोधपुर संभाग में बालोतरा बाड़मेर के पास एक मैक्रो क्लाइमेट स्थिति उभरने की संभावना है कल शाम या परसों तक। अगर ऐसा होता है तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो अगले 72 घंटों में जोधपुर शहर के आसपास अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन भोपालगढ़, ओसियां, शेरगढ़, बालेसर, बालोतरा के तमाम क्षेत्रों में समुद्री सीमाओं से लगाकर कल्याणपुर और फिर बायतू से लेकर बाड़मेर शहर तक, गुड़ामालानी, चौहटन, शणदरी, धोरीमन्ना, गड्रा रोड, बाकासर से लगाकर रामजी की गोल से सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, सुंदा माता तक भीषण बारिश हो सकती है अगर ये मैक्रो क्लाइमेट परिस्थिति बनती है तो। इसके अलावा देखें तो सिरोही, पिंडवाड़ा, खेड़ ब्रह्म के क्षेत्र से लगाकर फिर उदयपुर और अरावली रेंज के जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में आपको विस्तार से देंगे। अगर ऐसी स्थिति उभरती है तो शिव, उंडू, पोखरण और जैसलमेर शहर तक भी अच्छी वर्षा के आसार बन सकते हैं। अगले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर शहर, आसोप, भोपालगढ़, तिलवासनी, बिलाड़ा, डांगियावास, गुड़ा, काकाणी, खाराबेड़ा, मोडी, जोशियान, लूणी, सतलाना, करनियाली, भाचड़ना, जंगवास, पीपरली, उतेसर, दुंदाड़ा, फींच, रोईचा के क्षेत्र, धवा के आसपास, सिंडली, मैलों की ढाणी, कालीजाल, बड़लिया, भांडू, खुडाला, झमर का क्षेत्र है। और आगे देखें तो तिवरी, मथानिया, ओसियां के क्षेत्र और जोधपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र, भोपालगढ़, शेरगढ़, बालेसर और बिलाड़ा के क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और पाली शहर के आसपास और अरावली रेंज में भी अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बन रही है। सोजत से लगाकर रोहट के क्षेत्र जहाँ भी भीषण बारिश हुई थी वहाँ फिर से बारिश बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों में है और आगे भी यहाँ बारिश ज़्यादा रहने की उम्मीद बन रही है। वाइद के क्षेत्र और जवई बांध का कैचमेंट एरिया में अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है और आगे 3-4 दिनों में इन सभी क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। आगे भी जो भी अपडेट होंगे तो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप बने रहे मौसम 29 चैनल पर और अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को अनुमति दीजिए। नमस्कार।